वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन। ठीक, क्या है फिजिकल एजुकेशन? आज का टॉपिक फिजिकल एजुकेशन। देखिए, यह दो शब्द है, यह दो शब्द है। क्या है? एक फिजिकल, एक एजुकेशन। हाँ, फिजिकल टू रिलेटेड बॉडी, एजुकेशन टू रिलेटेड नॉलेज, नॉलेज। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन एक एजुकेशन का पार्ट है। फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन का एक पार्ट है। फिजिकल एजुकेशन का अगर बात आ जाए, फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन का बाकी सब्जेक्ट, बाकी डिसिप्लिनेट सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक डिसिप्लिनेट सब्जेक्ट होता है, वैसे फिजिकल एजुकेशन भी एक डिसिप्लिनेट सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन लेके अगर बात उठता है, बहुत लोगों का मन में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हम बता रहे हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल एजुकेशन धूल मिट्टी लेके पड़ा रहना ग्राउंड में, और क्या होता है फिजिकल एजुकेशन। आज से माइंड में ये चीज क्लियर कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए कि फिजिकल एजुकेशन खाली धूल मिट्टी लेके पड़ा रहना नहीं होता है। इसमें भी थ्योरी है, इसमें भी प्रैक्टिकल है। हाँ, धूल मिट्टी लेके रहते हैं ग्राउंड में जरूर, थियोरिटिकल पार्ट भी पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। फिजिकल जनरल एजुकेशन में जितना सारा सब्जेक्ट है, चाहे जियोग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, सारा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन में है। आप जनरल एजुकेशन में जियोग्राफी लेके पढ़ाई करते हैं, जियोग्राफी लेके आपको आगे बढ़ना है। आपको हिस्ट्री में बाबर का, मुगल सम्राट का बारे में जानना जरूरी नहीं है। आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं है। बाबू, हम जियोग्राफी का स्टूडेंट है ना, यही बोलते हैं ना। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बोले हम हिस्ट्री पढ़ के क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे हम। फिजिकल एजुकेशन में जो लोग पढ़ाई करते हैं उसको हिस्ट्री भी पढ़ना है, उसको जियोग्राफी भी पढ़ना है, उसको बायोलॉजी भी पढ़ना है, उसको बायोमैकेनिक्स भी पढ़ना है, उसको किनेसियोलॉजी भी पढ़ना है, उसको एंथ्रोपोमेट्री भी पढ़ना है, उसको बायोलॉजी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। फील्ड थोड़ा अलग होता है। ये जनरल एजुकेशन का फील्ड है, ये फिजिकल का प्लेटफॉर्म है। जनरल एजुकेशन में आप जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? फिजिकल एजुकेशन में भी जो जियोग्राफी है, इसमें भी क्लाइमेट के बारे में पढ़ना, वेदर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्यों? क्योंकि एक कोच के लिए, एक ट्रेनर के लिए, एक प्लेयर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर कंट्री का क्लाइमेट के बारे में जानना, वेदर, टेम्परेचर के बारे में जानना, क्योंकि उस हिसाब से तैयार भी होना है ना कि खेलने का पहले हम बीमार पड़ जाए, है ना। इसमें आप जनरल एजुकेशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? बाबर का ताजमहल किसने बनाए, मुगल सम्राट कब आए इंडिया में, यही सब पढ़े हैं ना। मुगल सम्राट कौन थे, औरंगजेब का कितना भाई था, यही सब पढ़े हैं आप लोग हिस्ट्री में। और भी बहुत डीपली कुछ हम जा नहीं रहे क्योंकि हम हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, तो आप लोग हिस्ट्री में यही चीज पढ़ते हैं। फिजिकल का हिस्ट्री में भी चाहे बाबर के बारे में नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन फिजिकल का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ओलंपिक का हो,
चाहे योगा का हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन का ओवरऑल हिस्ट्री। अगर ओलंपिक का बात करें, फर्स्ट कब शुरू हुआ था, तो 1896 एथेंस में शुरू हुआ था। कहां से? फिजिकल का हिस्ट्री पढ़ के। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है कोई भी एक गेम का? कहां से सीखे? फिजिकल का हिस्ट्री से। एम्पी थिएटर क्या है? ग्लैडिटोरियम। जो फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे। एम्पी थिएटर क्या होता है? ग्लैडिटोरियम कॉम्बैट क्या है? हाँ, कहां से सीखे? फिजिकल का हिस्ट्री से। योगासन का अगर बात करें, योगासन, हाँ, फिजिकल एजुकेशन में भी एक है, फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट है, इसमें जुड़ा हुआ है योगासन। कहां शुरू हुआ? कौन शुरू किए? किसने फर्स्ट टाइम योगासन शुरू किए? योगा का अर्थ क्या है? सारा चीज। योगा कहां से आया? योग शब्द फिजिकल का हिस्ट्री से। हम अगर बायोलॉजी बायोसाइंस ले लेते हैं, जनरल एजुकेशन में कोई बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी में? एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बारे में, ह्यूमन स्केलेटन का बारे में, मसल का बारे में, ह्यूमन हार्ट फंक्शन का बारे में, राइट और रॉन्ग, ब्लड सेल का बारे में, जॉइंट का बारे में। फिजिकल एजुकेशन में भी बायोसाइंस है, मतलब इसमें भी बायोलॉजी है। ये बायोलॉजी में भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, और इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी हर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट को स्पेशली एक सिलेबस है इसका, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। उसमें स्केलेटन का बारे में, बोन का बारे में, है ना, मसल का बारे में, हार्ट फंक्शन का बारे में, ब्लड सेल का बारे में पढ़ाया जाता है। एक सिलेबस है 200 मार्क्स का कि 100 मार्क्स का एक सिलेबस है। इसमें भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं जनरल एजुकेशन में, फिजिकल में भी वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। ये सीखना जरूरी होता है एज ए टीचर, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए स्टूडेंट। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर जॉइंट के बारे में नहीं जानते, आप अगर मसल के बारे में नहीं जानिएगा, तो आप एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, आप बच्चों को क्या ट्रेनिंग दीजिएगा? आपको तो मसल के बारे में, स्केलेटन के बारे में, आपका तो सेल मसल टिश्यू के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, मास टिश्यू के बारे में, तो आप बच्चों को क्या ट्रेनिंग दीजिएगा? आपको इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी है ना, इसमें मोटर कंपोनेंट्स वो भी है, बायोमैकेनिक्स, न्यूटन लॉ। साइंस में आप लोग पढ़े हैं ना जनरल एजुकेशन में, इसमें भी न्यूटन लॉ है ना। तो इसमें जो बात कर रहे थे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए चाहे प्लेयर्स चाहे स्टूडेंट, क्योंकि मसल के बारे में, बोन का बारे में, जॉइंट का बारे में जानना जरूरी होता है, तभी ना बच्चों को आप ट्रेनिंग दीजिएगा। इसमें भी न्यूटन लॉ है, लीवर, फल्कम, फोर्स पढ़े हैं जनरल एजुकेशन में, साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में भी वो चीज है। बायोमैकेनिक्स, बॉडी मूवमेंट, इसमें भी है। तो आज से रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है दिमाग से डिलीट बटन मारिए कि फिजिकल एजुकेशन में धूल मिट्टी लेके खाली पढ़ा रहे ना। हम क्या बोले, एक थियोरिटिकल पार्ट होता है फिजिकल एजुकेशन में, थियोरिटिकल पार्ट में ये सारा चीज थियोरी पढ़ाया जाता है, और साथ में इसमें हर खेल का टेस्ट एंड मेजरमेंट, ग्राउंड मेजरमेंट का, और टेस्ट एंड मेजरमेंट, हाइट किससे मापते हैं, हीमोग्लोबिन किससे देखा जाता है, फैट किससे देखा जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर। जो फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है उन लोगों को पता होना चाहिए, ये टेस्ट एंड मेजरमेंट है। इसमें स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, वेट मशीन से क्या मापा जाता है, ट्रेडमिल से क्या मापा जाता है, इसमें थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ाया जाता है। और साथ में हम बोले ना अभी कि ग्राउंड मेजरमेंट,
कबड्डी का कोर्ट कितना है? 13 बाई 10 मीटर। सेंटर लाइन 6.50 पे रहता है। बोनस लाइन कितना, एंड लाइन कितना? ये कबड्डी तो एक ही हम दिखाए, सारा गेम का ग्राउंड एंड कोड मेजरमेंट सिखाया जाता है थियोरिटिकल पार्ट में, और साथ में एथलेटिक्स भी सिखाया जाता है। एथलेटिक्स का कोड जो 400 मीटर, जो फिजिकल का स्टूडेंट है 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड, 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड लेके और एक दिन क्लास लेंगे। 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड ये मेजरमेंट भी सिखाया जाता है, ठीक। 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड ये भी सिखाया जाता है। तो ये सारा चीज क्या है? थियोरिटिकल पार्ट में सिखाया जाता है। आप लोग जो बोल रहे हैं ना धूल मिट्टी लेके पढ़ा रहे हैं ना, धूल मिट्टी लेके रहते हैं फिजिकल स्टूडेंट, कहां? प्रैक्टिकल ग्राउंड पर प्रैक्टिस होता है। आप साइंस में जैसे थ्योरी क्लास भी करता है और लैब में भी पहुंचते हैं ना, पहुंचते हैं कि नहीं लैब में प्रैक्टिकली सीखने के लिए? तो यहां पर भी आपको तो सिखा दिया गया कि कबड्डी जैसे और भी जितना सारा गेम है, हर गेम कैसे खेलते हैं, स्किल जो है उसको कैसे इंप्रूव करे, मेजरमेंट कितना होता है, खेलने का तरीका, रूल्स रेगुलेशन, ऑफिस सेटिंग, सारा चीज थियोरिटिकल जैसे सिखाया जाता है। और ग्राउंड में लेके जाके प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। थियोरिटिकल पढ़ाया जाता है, उस चीज को प्रैक्टिकली सिखाया भी जाता है, ठीक। इसीलिए इसमें थियोरिटिकल प्रैक्टिकल दोनों है। जो बीपीएड एमपीएड किए होंगे, एमपीएड तो छोड़िए वो तो पता है, जो बीपीएड किए होंगे उन लोगों को तो एकदम क्लियर हो गया। बीपी भी जो लोग कर चुके हैं जानते ही है। तो जिन लोगों का मन में जो फिजिकल एजुकेशन का नहीं है, बस जो सोच रहे फिजिकल एजुकेशन लेके पढ़ाई करे कि नहीं करे, मन में डाउट है, पड़ोसी को पूछ लीजिए, पूछ लिए, दोस्तों को पूछ लिए, माइंड में बहुत सारा चल रहा है कि क्या करे, फिजिकल एजुकेशन लेके पढ़े कि नहीं पढ़े, धूल मिट्टी लेके खाली पढ़ा रहे ना, दोस्तों को बोल दिए आज से डिलीट बटन दबा दीजिए। क्योंकि आज का जो है इससे हमें लग रहा है कि आप लोगों को एक क्लियर हो गया कि फिजिकल एजुकेशन खाली धूल मिट्टी लेके पढ़ा रहना नहीं होता है, इसमें और भी कुछ पढ़ना पड़ता है। जनरल एजुकेशन में जो सब्जेक्ट हम बताए, ये सारा सब्जेक्ट लेके जनरल एजुकेशन में कोई एक सब्जेक्ट लेके आप आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन में सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक। दो चीज में इसको एक थियोरिटिकल एक प्रैक्टिकल पार्ट में खाली डिवाइड कर दिए। धूल मिट्टी लेके प्रैक्टिकली वो स्किल सिखाया जाता है, टेक्निक सिखाया जाता है, स्किल इंप्रूव कराया जाता है, ऑफिस सेटिंग सिखाया जाता है। थियोरिटिकल पार्ट में जो सब्जेक्ट बताए, इस सब्जेक्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोमैकेनिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, किनेसियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हाँ कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजी में पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्या है न्यूट्रिशन पढ़े ना। फिजिकल एजुकेशन में भी न्यूट्रिशन है, एक सिलेबस है, एक सिलेबस है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना कैलोरीज मिलता है? 4 कैलोरीज। जो फिजिकल का है, एजुकेशन का स्टूडेंट है, उसको पता होना चाहिए। 1 ग्राम फैट से कितना कैलोरी मिलता है? 9 कैलोरी। हम लोग का शरीर में टोटल कितना कैलोरी जरूरी होता है? रेस्ट पोजीशन में एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए 2400 कैलोरी चाहिए। देख नहीं पा रहे ना? नॉर्मल ह्यूमन के लिए 2400 कैलोरी चाहिए, है। तो ये सारा चीज, ये न्यूट्रिशन फिजिकल एजुकेशन में लग रहा है सर क्या क्या आज बता दिए कि इतना सारा सब्जेक्ट है, हमको तो पता नहीं था। इसीलिए स्पेशली हम एक क्लास लिए कि फिजिकल एजुकेशन में जो सोच रहा है पढ़ाई करे कि नहीं करे, बहुत लोग तो बहुत सारा बता रहे हैं, तो आज से क्लियर कर लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन में भी आपको ये सारा सब्जेक्ट, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो बायोमैकेनिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो,
ये सारा सब्जेक्ट इसमें पढ़ना पड़ता है थियोरिटिकल पार्ट में, और जो प्रैक्टिकल पार्ट में जो ग्राउंड व कोड मेजरमेंट के बारे में थियोरिटिकल बताया जाता है, वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में लेके जाके उसका स्किल का डेवलप कराने में व स्किल टेक्निक सिखाने में ये प्रैक्टिकल क्लास होता है। ठीक, आज का सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे जो भी वीडियो आएंगे सबसे पहले आपका पास पहुंचेंगे। ठीक है, आज यही तक। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास से आप लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले होंगे। जो मन में बहुत सारा डाउट माने क्लियर नहीं हुआ है, आज शायद क्लियर हो गया कि फिजिकल एजुकेशन में होता क्या है। जो सोच रहे हैं बेनिफिट उन लोगों का है जो लोग अभी भी स्टूडेंट है और सोच रहे हैं कि फिजिकल लेके पढ़े कि नहीं पढ़े, उन लोगों के लिए है आज का सेशन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे पहले और जो वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। नमस्ते, जय हिंद।